साथ भी ऐसा होता है? कभी घंटों पढ़ाई की, नोट्स बनाए, वीडियोस देखे, खुद से वादा भी किया कि अब की बार तो सब याद रहेगा, और फिर अगली सुबह सब कुछ दिमाग से गायब। ऐसा लगता है दिमाग सब कुछ खुद ही डिलीट कर देता है। और वही तुम्हारे क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट जो टीचर के हर सवाल का जवाब देता है, ऐसा लगता है कि उसको तो पूरा बुक याद है। और इससे खास बात उन जापानी बच्चों में होता है जो हजारों कांजी कैरेक्टर्स याद करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और उन्हें ये सब सालों तक याद भी रहता है। तो क्या वो जीनियस होते हैं? क्या वे दिन रात पढ़ते हैं? नहीं, आपके क्लास का वो स्टूडेंट और जापानी बच्चे कुछ सीक्रेट्स जरूर जानते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और बस लंबे समय तक सब याद रहता है। लेकिन अब टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में उस 5 जापानी टेक्निक्स को बताने वाला हूँ जो आपकी याददाश्त, फोकस और सीखने की स्पीड को 10x बढ़ा सकते हैं। तो क्या तैयार हो? अगर हाँ तो आई एम रेडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। पहला है एक्टिव रिकॉल, आउटपुट बेस्ड लर्निंग। अब देखो, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आप भी करते हो, पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये सब क्या है? इनपुट्स हैं और इसी को याद रखना मान लेते हैं। पर दिमाग आउटपुट से मजबूत होता है। जब आप दिमाग से इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हो, किसी को समझाते हो या खुद से पूछते हो, तब दिमाग की न्यूरल कनेक्शन डीपली जुड़ती है। साइंस कहती है जिन स्टूडेंट ने बार बार खुद का टेस्ट लिया या खुद से सवाल पूछे, उन्होंने 50% ज्यादा इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रखी उन स्टूडेंट्स के तुलना में जो बस पढ़ते रहे। और इसी टेक्निक को कहा जाता है रिट्रीवल प्रैक्टिस या एक्टिव रिकॉल। ये ब्रेन के लिए एक जिम है। एक्टिव रिकॉल कैसे करोगे? स्टेप 1, किताब को बंद करो। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जब आपको लगता है कि ये टॉपिक मैंने पूरा पढ़ लिया, अब यहाँ उठकर मत चले जाओ, किताब को बंद करो। अब खुद से सवाल पूछो, मैंने अभी क्या सीखा? इस चैप्टर का या इस टॉपिक का मेन 3 बातें क्या थी? अगर इसको मुझे किसी दोस्त को समझाना हो तो इसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा? स्टेप 2, अब एक पेपर लो, उस पर पूरा टॉपिक अपने शब्दों में लिखो, जैसे आप खुद को या किसी दूसरों को समझा रहे हो। अब यहाँ बहुत कुछ मिस हुआ होगा। अब किताब को खोलो और मिसिंग पॉइंट को अलग से हाईलाइट करो और फिर दोबारा ऐसा करो। जब किताब बंद करने के बाद वो सारे टॉपिक्स आपको याद हो जाए, आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओ, तो समझो कि मेरी पढ़ाई यहाँ तक कंप्लीट हो गई। और यही है वो पहला टेक्निक जिसके मदद